जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान का सर बुलंद किया। अल्लाह का खास करम है, पाकिस्तान अपने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई उसकी मिट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। ये फौज अल्लाह की फौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। आर्मी चीफ का सहाफ़ी के सवाल पर कुरानी आयत का हवाला, बोले मुसलमान जब जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। यही हमारा जज्बा था और ये नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। मुसलमान का जज्बा ईमानी उसकी सबसे बड़ी कुव्वत है। पाकिस्तान हमेशा अपने दिफा और खुद मुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करता है। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल एजाज देने की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। शाह अब्दुल्ला ने सदर आसिफ अली जरदारी को आला तरीन एजाज अता किया। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वुज़रा की शिरकत, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और गैर मुल्की सफीरों समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज में जोहराना भी दिया गया। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीख की बुलंदियों पर सदर आसिफ अली जरदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़म। फ्रीकैन का दो तरफा ताल्लुकात को नए शोबों तक वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान का उर्दन के साथ करीबी ताउन के अज़म का भी आदा। मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया गया। मुलाकात में खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सेनेटर शहरी रहमान की शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का वफ़द के हमरा ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। किंग उर्दन की साहिबजादी शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला भी हमरा थी। वफ़द ने फौजी मशकों का मुआयदा किया। ISPR के मुताबिक उर्दन के बादशाह को JIDS के ढांचे, सलाहियतों और मौज़ूआत के पोर्टफोलियोज़ पर ब्रीफिंग दी गई। मकामी दिफाई पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ्त, तकनीकी जिद्दत और पाकिस्तान उर्दन के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। शाह अब्दुल्ला दोम का टीला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा। इस मौके पर वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दन के अवाम से पाकिस्तान के एहतराम और मोहब्बत का इजहार। कहा, दौरा दोनों ममालिक के दरीना दोस्ती, एतमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मजहर है। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत दारी के फरोग के अज़म का इजहार किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने आर्मी चीफ को आला अस्करी अवार्ड ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट से नवाजा। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट जब चाहेगी तरमीम करेगी। आइन जजेस की मर्जी का नहीं बल्कि पार्लियामेंट और आवाम की मर्जी का होगा। जजेस आइन का हल्फ उठाते हैं, सियासी पार्टी नहीं होते। उनके इस्तीफे भी सियासी और ये खुद बहुत जानिबदार रहे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया ब्रीफिंग, बोले अदलिया का जब दिल करता था सो मोटो पर वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे। ये आपका काम नहीं। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। एक सवाल के जवाब में बोले सोहेल अफरीदी KP में जिम्मेदारियां निभाएंगे तो ओहदे पर रहेंगे। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, पॉलिसीज अवामी मफाद में बनेंगी। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत KP के अवाम से सौतेली माँ का सलूक बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। NFC में सूबे का शेयर 19.4% बनता है। कबायली इजला के अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं, जिनमें 500 अरब रुपए अभी तक बकाया है। नेट हाइडल प्रॉफिट में भी KP के 2200 अरब बकाया है। अवाम मुतमन रहें, सियासी जदोजहद से बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। इस बार ज्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। वज़ीर आला KP ने पेशावर ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत मुतादिद मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। और PTI वाले असेंबली में उसके नारे लगाते हैं, कैदी नंबर 804,
और भाई कैदी नंबर 804 नहीं, वो कैदी नंबर 420 है। उसने मुल्क से 420 की है, उसने 24 करोड़ लोगों से 420 की है, धोखा दिया है। दुनिया भर में चर्चे हैं किस तरह एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म जादू टोने से फैसला करता था। इसकी अहलिया जादू टोने टोटकों से फैसले करवाती थी। वज़ीर आज़म हाउस में बकरे की सिरियां जलाई जाती थी। क्या एटमी रियासत टोने और टोटकों के साथ चलती हैं? वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सवाल। कहा, जिस शख्स ने मुझ पर बहतान लगाया, किरदार कुशी की, वो आज अडियाला जेल में निशाने इबरत बना बैठा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने द इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त करार दी। कहा कि बुशरा बीबी जनरल फैज़ के लिए काम करती थी। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। ताकत के लिए खातून को लॉन्च किया गया। बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के ख्वाब देखे हुए थे, वो ना बन सके। श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने का मिशन। शाहीनों ने आइलैंडर्स को दबोच लिया। 212 रन के अदद के ताकुब में 4 विकेटों पर 143 रन बना लिया। फखर जमान ने 55, बाबर आजम ने 34 रन का हिस्सा डाला। ओपनर हसीबुल्लाह खान इंटरनेशनल क्रिकेट में खाता भी न खोल सके। अपना 100वां वनडे मैच खेलने वाले मोहम्मद रिजवान विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। इब्रार की जगह टीम में शामिल होने वाले फैसल अकरम की शानदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 211 तक महदूद रखा। वसीम जूनियर 3, फैसल और हारिस ने 2-2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। कप्तान शाहीन और फहीम ने 1-1 विकेट ली। चीनी की कीमत 200 रुपये फी किलो से नीचे ना आ सकी। क्रशिंग सीजन शुरू ना हुआ तो चीनी की कीमत 4 से 5 रुपये मजीद बढ़ेगी। ज़राए के मुताबिक 41 मिल्स में से पंजाब में सिर्फ 27 मिल्स ने क्रशिंग शुरू की। शुगर क्रशिंग में ताखीर पर पंजाब हुकूमत एक्शन के लिए तैयार। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 15 नवंबर तक की तारीख दी गई थी। क्रशिंग शुरू ना करने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। एफबीआर की जानिब से छानबीन का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी कायम। आज इंस्पेक्शन के बाद नोटिस जारी होंगे। ज़राए के मुताबिक 3 मिल्स को एफबीआर ने सील कर दिया। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला के इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देकर नाराज़गी का इजहार। मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। मोहसिन नकवी ने एहलकारों को शाबाश दी और जेब से इनाम भी दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां फाइनल। राय शुमारी कल होगी। पीपल्स पार्टी ने 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए 37 अरकान की हिमायत चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मजीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से आगही रहे। फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी नामजदगी पर PPP क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म कल एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कराची रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात से आगाह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आयश मंसूबे के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। वफाकी आईनी अदालत में पहले मुकदमात की फहरिस्त जारी। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेज मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में समाअत करेगा। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़रा के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। करंगी कॉजवे पुल के तामीराती काम का जायजा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बताया मनसूबा 85% तक मुकम्मल हो गया है। 30 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा यह मनसूबा शहर में ट्रैफिक के रवाने में बेहतरी लाएगा। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के समूह गोट सेगमेंट पर जारी काम का भी जायजा लिया।
बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और पुरतशद्दुद तनाज़ात के दौर में बर्दाश्त की अहमियत बढ़ गई। बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के जरिए रवादारी को फ़रोग़ देना वक्त का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी यौम बर्दाश्त पर पैगाम। कहा, दुनिया में अदम बर्दाश्त के बायस बेशुमार मसाइल में उलझे हुए हैं। मुआशरे को पुरअमन रखने के लिए रवादारी की राह पर चलना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अदम बर्दाश्त, नफरत और तासुब किसी भी मुआशरे की बुनियादों को कमज़ोर करते हैं। गजा जंगबंदी मंसूबे में अहम पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कल ट्रंप प्लान पर रायशुमारी होगी। करारदाद में सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक को इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील देने की इजाज़त भी शामिल। करारदाद में पहली बार मुस्तकिल फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र किया गया। अमरीका, सऊदीया, यूएई, मिस्र, कतर, तुर्किया समेत 9 ममालिक ने करारदाद की मंजूरी का मुतालबा किया है। बरतानिया ने उम्मीद जाहिर की है कि करारदाद मंजूर हो जाएगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन ने मुतबादिल करारदाद जमा करा दी। रूस का कहना है कि ट्रंप मंसूबे में 2 रियासती हल को नजरअंदाज किया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का किरदार भी वाज़ेह नहीं किया गया।